नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। विद्यार्थी बंधुगण आज आउ एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग नहीं आपण मानक निकट को आछि ताहा होछि मार्क्सवादी नंदन तत्व बा मार्क्सवादी सौंदर्य तत्व। सौंदर्य तत्वर यह एक गुरुत्वपूर्ण अंग किंतु ए संपर्क में प्रायतः आलोचना कम होता है। से निमित्त मु आज ये प्रसंगटी आपण मानक सम्मुखरे उपस्थापन करुछि। ए तत्वटी जानिले जाई आपण माने सची राउतराय, कालीचरण पाणिग्राही, भगवती चरण पाणिग्राही एपरिक गोपीनाथ महांती सौंदर्य अवबोध को बुझीपारे नतुबा बुझीपारे ना। तेणु ये जो मार्क्सवादी नंदन तत्व बा मार्क्सवादी सौंदर्य तत्व यार आरंभ होइछि कार्ल मार्क्स और एंजेल्स को पाखरु। कार्ल मार्क्स और एंजेल्स ए दी जन थिले विराट बड़ दार्शनिक। एमानकर दर्शन अर्थनीति और समाज तत्व उपरे आधारित। मन रखंतु एमानकर दर्शनटी आध्यात्मिकतावादी नुहे, ईश्वर प्रसंग से माने आनी नांती। एमाने मानव समाजर इतिहास को अनुशीलन करचंती, विश्लेषण करचंती अर्थनीति दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण। ए तीनोटी दृष्टिभंगी ए दर्शन रे प्रतिफलित होइछि और यह ही मूलभित्ति। तेणु ए संपर्क रे जो दुईटी मतवाद से माने प्रतिष्ठा कले कार्ल मार्क्स एंजेल्स परवर्ती पर्यायर बहुत दार्शनिक यह सहित सामिल होती। लेनिन आइसचंती, एपरिकी गर्गी लुकास आइसचंती, थियोडर आडमो आइसचंती, लुइस आर्थसर आइसचंती, एपरि बहुत चिंतानायक आइसचंती। एवं यह समाज अर्थनीति राजनीति सहित संपृक्त थिले भी समग्र विश्व रे यह कला दृष्टिकोण एवं सौंदर्य दृष्टिकोण, कला फाइन आर्ट्स, कला संगीत साहित्य विज्ञान दर्शन एपरिक प्रजुक्ति विद्या को मध्य यह प्रभावित करछि। यार प्रभाव सुदूर प्रसारी होइतिला। यार मूल तत्व कौन? यार मूल तत्व होछि दियोटी। गोटे होछि श्रेणी सचेतनता एवं अन्यटी होछि द्वंद्वात्मक वस्तुवाद। इंग्राजी रे ताको कहा जाए क्लास कॉन्शसनेस एवं डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। तेणु यही क्लास कॉन्शसनेस बा श्रेणी सचेतनता कौन बुझिया पड़ो एवं डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म बा द्वंद्वात्मक वस्तुवाद कौन बुझिया पड़ो। ये दुईटी जिनिस जदि आप न बुझे ताहेले मार्क्सवादी नंदन तत्व को बा मार्क्सवादी सौंदर्य तत्व को बुझीपारे ना। श्रेणी सचेतनता कौन ना? मानव समाजर इतिहास को अनुशीलन करी कार्ल मार्क्स एंजेल्स कहले जे मानव समाजर इतिहास होची शोषणर इतिहास। शोषणर इतिहास, मानव समाजर इतिहास शोषणर इतिहास। सबुबेले मानव समाज रे दुईटी श्रेणी देखा जाती। दुईटी श्रेणी, गोटे होची पुंजीपति क्षमताशील गोष्ठी एवं अन्य गोटे होची सरबराह गोष्ठी बा प्रोलेटेरिएट गोष्ठी। तेणु समाज को सी अर्थनीतिक दृष्टिकोण दी भाग रे विभक्त करदेले। गोटे कैपिटलिस्ट, अन्यटी होची प्रोलेटेरिएट। गोटे होची पुंजीपति एवं अन्यटी होची सर्वहरा। तेणु ये जो कला विज्ञान साहित्य दर्शन धर्म एपरिक ईश्वर चिंतन मध्य सबू पुंजीपति मानक द्वारा नियंत्रित हो आसी। एपर्यंत सर्वहरा माने केवल पुंजीपति मानकर दास होई सेवक होई जीवन यापन करुछंती। तेणु यही सर्वहरा मानक संपर्क रे एठी प्रथमे सचेतन प्रकाश पाइला एवं ताहा समग्र विश्वर इतिहास को, समग्र विश्वर जीवन धारा को, समग्र विश्वर चिंतन धारा को प्रभावित कर देथिला। एवं अन्यटी होछि कोन? द्वंद्वात्मक वस्तुवाद
डायलेक्ट्रियल मेटेरियल की सी कहते वस्तु हूँ निर्णयकारी संस्था वस्तु निर्णयकारी संस्था एवं यह सर्वदा परिवर्तनशील होता वस्तुवादी भौतिकता को कहुच्छी वस्तुवादी ये गोटे विराट दर्शन भितर रही विराट बड़ दर्शन तेणु यही जो परिवर्तनशील मनीष सब जी जहाँ पाखे जिते वस्तु जहाँ पाखे जिते अधिक वस्तु ता पाखे अधिक क्षमता से ही समाजर नियंत्रण कथा किंतु यह परिवर्तनशील एवं यही परिवर्तन भितर सर्वहारा माने बा श्रमिक श्रेणी गोष्ठी बा वंचित गोष्ठी हाव नट्स वंचित गोष्ठी केमती आसबे ना तांकू सशस्त्र विद्रोह करने पड़ो एठी सशस्त्र विद्रोह कथा कहते प्रतिक्रियाशीलता कथा कहते प्रतिरोध कथा कहते विप्लव कथा कहते एठी द्वंद्वात्मक वस्तुवाद आसी तेणु मनीष निज अधिकार को जाहिर करने साब्यस्त करने ताकू प्रतिरोध करने पड़ो ताकू विप्लव करने पड़ो ताकू रिएक्शनरी प्रतिक्रियाशील होगापी पड़ो ये जो दियोटी चेतना समग्र विश्वर चिंतन को परिवर्तन कर देथिला एवं सेही परी कला जगत को संगीत जगत को साहित्य जगत को मध्य परिवर्तन कर देथिला तेणु गोटे मूल कथा आपण माने समस्ते जानिचंती जी आर्ट फॉर आर्ट सेक ए कथाटी आपण माने समस्ते जानिचंती जी कला पाई कला एमाने कहले ना कला पाई कला नुहे कला पाई समाज गोटे कलाकार रो सामाजिक अंगीकार बोध रहिबा उचित सामाजिक अंगीकार बोध रहिबा उचित कमिटमेंट रहिबा कथा गोटे कलाकार रो सोसाइटी प्रति समाज प्रति तेणु से माने कहउचंदी कोन ट्रूथ इज ब्यूटी ट्रूथ इज ब्यूटी ट्रूथ इज ब्यूटी माने सत्य को खोज सत्य कौन देखाओ एठी सब अलट पालट तेणु आर्ट फॉर आर्ट सेक्रे विलास आसूला कल्पना आसूला सामंतवादी मानकर आदेश अनुसार इच्छा अनुसार कला सर्जन होता साहित्य सर्जन होता किंतु जेते बेले आर्ट इज फॉर ब्यूटी आर्ट इज फॉर सोसाइटी लिटरेचर इज फॉर सोसाइटी कथा आसीगला सेते बेले सोसाइटी सब प्रकार लोक रोचंती सब प्रकार व्यवस्था रही तेणु से सब प्रकार व्यवस्था लांछना शोषण पुंजीपति जीवनचर्या श्रमिक मानकर जीवनचर्या सब कथा तो आसब सोसाइटी रे तेणु केवल पुंजीपति मानकर कथा कहीं आसब केवल सामंत मान कथा कहीं आसब साधारण मनीष मान कथा कहीं आसब ना तेणु से साधारण मनीष कथा जिते कहला से साहित्यर कलार संगीतर दर्शनर स्वरूप बदलीगला कारण एपर्यंत साधारण जनता दुख साधारण जनता कषण श्रमिकंकर कषण सेवक मानकर कषण साहित्य को आसी नथिला तेणु सेमानकु साहित्य रे नायक करागला तेणु एतेबेले साहित्य रे एमान को नायक करागला लोक मानक वंचित लोक मानकर सर्वरा लोक मानकर श्रमिक लोक मानकर दास मानकर विभिन्न स्थान में विभिन्न प्रकार समाज रही से मानकर कथा सबुठ सर्वनिम्न स्तर में बास करुवा लोक मानकर कथा आसीगला सत्य ताहार सत्यता जदि सौंदर्य हुए ताहले से सत्यता को जितेबले उन्मोचन करागला सेतेबले दारिद्र्य आसिला सेतेबले कषण आसिला सेतेबले शोषण आसिला तेणु यही नंदन तत्व बदलीगला मन रखुंट तेणु दारिद्र्य देखा छिड़ा लुगा पिंधा भंगा ताटिया रे खाइबा बेलारे खाइबा फुटपाथ रे शोइबा रास्ता कड़े शोइबा यही गुड़िक है मार्क्सवादी सौंदर्यर आधार तेणु केवल ता नुहे ता सहित से कहले विप्लवर कथा से प्रतिरोधर कथा कहले विप्लवर कथा कहले तेणु विप्लव प्रतिरोध दारिद्र्य ये सब प्रसंग गुड़िक साहित्य को कला को आसला से कौन भाषिला ता पश्चात क्यों विराट बड़ बड़ दर्शन गुड़िक रहा ना वास्तववाद आसला मानववाद आसला एवं सामाजिक वास्तववाद आसला सोशल रियलिज्म
सामाजिक न्याय कथा कहुँ अन्याय को देखई दिया जाऊ पुंजीपति माने किपरि शोषण करुँच से कथा देखई दिया तेणु आपण मन पड़े दियोटी अति चमत्कार प्रसंग मोर मन को आसला गोटे हूँ मनोरंजन दास आगामी नाटक आउ गोटे हूँ कालिंदी चरण पाणिग्राही आगामी कविता आगामी नाटक गोटे पुंजीपति प्रोलेटेरिएट कथा पुंजी कैपिटालिस्ट कथा कहुँ ये प्रथमे नाटक ओडिया नाटकर मोड़ ये आगामी बदल मार्क्सवादी दृष्टिकोण रे ये आगामी नाटकटी आसला आगु परिवार कथा कहला समाज कथा कहला हिंदू सामाजिक व्यवस्था ओडिया सामाजिक व्यवस्था परिवार जुग्म परिवार अति बेसी कौन आसला जातीयता आसला देशात्मबोध आसला किंतु आगामी नाटक प्रथमे गोटे शिल्प मालिकर कथा कहला जीवनर कथा कहला एवं तांको भितरे थिबा संघर्षर कथा देखै दियागला तेणु ये हूँ ए माने नंदन तत्व दृष्टि ताहार गुरुत्व बढ़ीगला मार्क्सवादी नंदन तत्व बा सौंदर्य तत्व दृष्टि तेणु ये जो मार्क्स एंजेल आसिले जॉर्ज लुकास आसिले जॉर्ज गर्गी लुकास से सामाजिक वास्तवता कथा कहले ये जो विचारधारा गुड़ाक आसला थियोडर आडमो आसिले ये सामाजिक एवं राजनीतिक सचेतनता कथा कहले लुइस आर्थरसर कहले आइडियोलॉजिकल आपाराटस कथा कहले आदर्श कथा कहले ये आदर्श रे वास्तववाद सामाजिक विन्यासर कथा कहला सामाजिक विन्यास रे बहुतल वास्तवता कथा कहला जे लोक माने केते गरीब होइकी रहउचंदी एवं समाज कल्याण नाम रे पुंजीपति माने किपरि समाज को नियंत्रण करुछंदी एवं जेती सामाजिक नीति नियम गुड़िक तैयारी हेछि सब गुड़िक किपरि पुंजीपति माननकु सहयोग करुछि एपरिकी एटी बड़ कथाटे आसला एपरिकी धर्म ईश्वर मंदिर गिरजा मस्जिद मान गुड़िक मध्य तार व्यवस्था गुड़िक मध्य पुंजीपति माननकु सुहाइला परि कराइछि सेतिपई मार्क्स कहिदिले धर्मटा होछि अफिम धर्म नारे ईश्वर नारे टिके टिके उस अफिम खुई देकी तांको निद्राभित करी जेते शोषण करूछ शोषण ए होछि मार्क्सवादी नंदन तत्व दारिद्र्य को छिड़ा लुगा पिंधिबा बस्ती रे जीवा आपण मन पड़थिबो नरकिन्नर जॉर्ज नर्दमार जीवन से सब गुड़िक बस्तीर जीवन देखी दिया ताठू बड़ रियलिस्टिक नोवेल कौन अच्छी हरिजन रे गुह बोई बोई जाउछंती पुनी आउ ता माँ तार जेते हरिजन माने सेते बेले तो कटक रे नथिला से जो वेस्टर्न पाइखाना तेणु उठा पाइखाना थिला आउ से नर्दमारे झाड़ा करते ए कथा मोर मन पड़ला हठात किना प्रोफेसर नारायण साहू तांकर आत्मजीवनी रे भी एक कथा लिखिछन्ती अमड़ा पथर यात्री रे भी एक कथा लिखिछन्ती एटा सत्यतम आत्मजीवनी प्रोफेसर नारायण साहू उत्कल विश्वविद्यालय ओडिया विभाग प्रोफेसर थिले तांकर आत्मजीवनी रे मध्य ए कथा कहै से छोट बड़े से सब दृश्य सहित किपरि जड़ित थिले से कथा सेठी से वर्णना करछन्ती तेणु ए जो गुह बोहिकी मुंडरे बोहिकी जाउछन्ती देह सारा गुह हो जाउछि ए जो वर्णना ए वर्णना भितर सामाजिक वास्तवता रही सत्य रही एवं ताही सौंदर्य अर्थात मु जो कथा कही राधानाथ सौंदर्य बोध संपर्क में भी जो रील में कही जे अग्ली कदर्यटा भी कदर्य भी एक सौंदर्य था एक माधुरीमा था एवं जीवंत था से सौंदर्य को मार्क्सवादी माने गुरुत्व दे था ताही तांकर आधार सामाजिक वास्तवता दारिद्र्य मनुष्यर असहायता से तो असहायता आसला से तो विच्छिन्नता आसला प्रकृत में से ईश्वर विश्वासहीनतार मार्क्सवादर ईश्वर विश्वासहीनतार धर्म विरुद्धतार ही स्थितिवादी अस्तित्ववादी चिंतन आरंभ होइछि सी मध्य नारीवादी चिंतन सृष्टि करछि मार्क्सवाद मध्य नारीवाद चिंतन आरंभ करछि इको फेमिनिस्ट मध्य सेइटु आछि परिवेशवादी जो चिंतन विमर्श सेइठु आछि सेइ मार्क्सवाद रो जन्म होइछि तेणु मार्क्सवाद परवर्ती पर्याय बहु वादर
ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ସାମାଜିକ ଅସମାନତା କଥା କୁହାଉଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା, ତା ସହିତ ତାପରେ ଆସିଲା ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲା ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ କଥା ଆସିଲା। ବହୁ ବିଚାରଧାରା ସେ ମାର୍କ୍ସବାଦ ବିଚାରଧାରାରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାହା କିପରି ଅଛି ଟିକିଏ ସମ୍ୟକ୍ ସୂଚନା ଦେଲି। ଆଗାମୀ ନାଟକ କଥା କହିଲି, ହରିଜନ ଉପନ୍ୟାସ କଥା କହିଲି, ଶିକାର ମନେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ସେହି ସମୟରେ 1937 ବେଳକୁ ପ୍ରଗତି ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇଠୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ଲାସିକ୍ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଟେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟେ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଶିକାର। ଘିନୁଆ। ଘିନୁଆ ସର୍ବହରାର ପ୍ରତୀକ। ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯିଏ ଯୌନ ଶିକାର କରୁଛି, ଯୌନ ଶୋଷଣ କରୁଛି, ଶୋଷଣ କରିବା ସହିତ ଯୌନ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଶ୍ରମର ଶୋଷଣ ନୁହେଁ, କେବଳ ପୁଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମୁନାଫା ନେଇ ଶୋଷଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗପ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧିକାର। ଅଧିକାର ଗଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉଭୟ ଶୋଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୌନ ଶୋଷଣ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଶୋଷଣ। ଏବଂ ଶିକାରେ ମଧ୍ୟ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଶୋଷଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗରିବ ମାଇପ ଓ ସଭିଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ପରି ଯେଉଁ ଆପ୍ତବାକ୍ୟଟି ରହିଛି ଯେ ଗରିବ ଲୋକଟିର ତାର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନଥାଏ, ଶୋଷଣ ତାଙ୍କୁ କରିଚାଲନ୍ତି, ସେ କଥା କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାଳିନ୍ଦୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସଚୀ ରାଉତରାୟ, ରବି ସିଂ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ନନ୍ଦନ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଅତି ମାର୍ମିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଝରରେ ରୁଧିର ଝର, ଝରର ରୁଧିର ଝର କବିତାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ଜଳେ ପହଁରି ପହଁରି ତୋଳେ ଯେ ତୋ ଲାଗି ରକ୍ତ କଇଁ। ମୃତ୍ୟୁର ଜଳେ ପହଁରି ପହଁରି ତୋଳେ ଯେ ତୋ ଲାଗି ରକ୍ତ କଇଁ। କଇଁଟା ରକ୍ତ, ଏମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ସହିତ, ରକ୍ତ ଆଉ ଲାଲି ରଙ୍ଗ ସହିତ ମାର୍କ୍ସବାଦର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଲାଲ ସଲାମ, ଲାଲ ପତାକା, ଦା ଓ ହାତୁଡ଼ି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ। ଦା ଓ ହାତୁଡ଼ି, ଦାଟା ହେଉଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର, ଏଇ ଦାଟା ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ହାତୁଡ଼ିଟା ହେଉଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର। ଏବଂ ଲାଲ ପତାକା, ଲାଲ ସଲାମ, କମ୍ରେଡ଼, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ଜଳେ ପହଁରି ପହଁରି ତୋଳେ ଯେ ତୋ ଲାଗି ରକ୍ତ କଇଁ, କାଳିଅ ନାଗର ଦଂଶନେ ସେକି ପଡ଼ିବ ନଈରେ ପଡ଼ିବ ନଈ। ତେଣୁ କାଳିଅ ନାଗ ହେଉଛି ଏଠି ସାମନ୍ତବାଦର କଥା ହେଉଛି। ସିଏ ଦଂଶନ କରିଦେଲେ ସେ କ'ଣ ମରିଯିବ? ମରିଯିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ସର୍ବହରା ଶ୍ରମିକର ଜୀବନ ଏତେ ସହଜରେ ଯାଏ ନାହିଁ। କାଳିଅ ନାଗ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଉଷାରେ ଆମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କଥା କହୁଛେ ଏବଂ ଉଷାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କଥା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି, ରୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି, ସେଇଠି ଉଷାକୁ କଳା ନାଗୁଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ, ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କାଳିଅ ନାଗ କଥା ହେଉଛି, ଏଇଠି ବି ସେ କାଳିଅ ନାଗ କଥା ଆସୁଛି। ଏଠି କାଳିଅ ନାଗ ହେଉଛି ସାମନ୍ତବାଦର ପ୍ରତୀକ, ପୁଞ୍ଜିପତିର ପ୍ରତୀକ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଝରର ରୁଧିର ସହିତ ଅନେକ କବିତାରେ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କବିତାରେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଛୁରୀଟିଏ ଲୋଡ଼ାରେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୁରୀଟିଏ ଲୋଡ଼ା, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଛୁରୀଟିଏ ଲୋଡ଼ା, ବିପ୍ଳବର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିଆଲ ମେଟେରିଆଲିଜିମ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ବିପ୍ଳବର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଥିଲା କବିତା, ଏବେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କବିତାଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦଳିତ ପୀଡ଼ିତ ମୋତଉଁ ଅଧିକ କିଏ? ଛୁରୀଟିଏ ଲୋଡ଼ା କବିତାରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବଧୂ ଆସେ ମୋର ଧୀର ସୁଲଳିତ ଦ୍ୱିତୀୟା ଜୋଛନା ସମ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଣୟର ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଦଳିତ ପୀଡ଼ିତ ମୋତଉଁ ଅଧିକ କିଏ? ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦଳିତ ଆଉ ପୀଡ଼ିତ କିଏ ଅଛି? ତେଣୁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ନନ୍ଦନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଦଳିତ ଓ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା ହିଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ତାହେଲେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ନନ୍ଦନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଯିବେ। ଦଳିତ ଓ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥାର ରୂପାୟନ ହିଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ତାହା ହିଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ।
जी जिते परिमाण रे सत्यवंत होई दुखी जनतार वास्तव चित्र कवितारे हो नाटकरे हो उपन्यास रे हो गल्परे हो चित्रित करिथाए ओ सामाजिक न्याय मागी थाए से होची मार्क्सवादी नंदन तत्व बा मार्क्सवादी सौंदर्य तत्व। दलित पीढ़ीमतंकर केवल व्यथार रूपायन नुहे केवल रूपायन हो गले ता वास्तववाद हो जदि न्याय मागिब ताहले सामाजिक न्याय मागिब ताहले सामाजिक वास्तवता हो मार्क्सवादी नंदन तत्व। तेणु सी कहते दलित पीड़ित मतों अधिक किए मतों उष्म निश्वास ढाड़ी दिए बुहाए मतों अधिक किए बा झाड़ रुधिर काहार मतों तीव्र लाल। प्रश्न पचारुछि रुधिर काहार मतों तीव्र लाल कौन पुंजीपतिर शिल्प मालिकर रक्त मो रक्त ठारू अधिक लाल कि मोर रक्त झाड़ होई बुहाई बारू আজি पुंजीपतिटे शिल्प मालिकटे आराम रे बसुची विलास रे बसुची मुनाफा उठाउची। तेणु मनीष पासर बंधुता कले जाई सेही छुरी लोड़ा निजको रखिबा पाई। तेणु निजको रक्षा करिया पाई एवं मो प्रति होउतिबा अन्यायर समाधान पाई न्याय पाइबा पाई छुरीटिए लोड़ा। किए कहते काणिंदी चरण पाणिग्राही। तेणु शशि राउतराय कहते मनीषर गीत गाइनी तो केहू शुणी न मनीष गान मनीष को छाड़ी करुछि सभिए तार उपर अनुध्यान। से तांकर श्रमिक कवि अभियान रो समस्त कविता गुड़िक होउछन्ती मार्क्सवादी कविता शशि राउतरायकर। से कहते श्रमिक कवि कवितारे अभियान रो श्रमिक कवि कवितारे शशि राउतराय कहते मनीषर गीत गाइनी तो केहू एपर्यंत मनीषर गीत गाइनी। तेणु प्राक शशि राउतराय प्राक मार्क्स साहित्य मनीषर कथा कहु नथिला। कहार कथा कहउतला पुंजीपति मानक कथा कहउतला सामंत मानक कथा कहउतला। से माने प्रकारांतर रे कवि कहउछन्ती मनीष नहंती से माने शासक से माने शोषणकारी से माने जल्लाद। मनीष को छाड़ी करुछि सभिए तार उपर अनुध्यान। तेणु मनीष को छाड़ देकी केवल रूप विलास भितर मनीष बंचिछि। सेतिपाई तो काणिंदी चरण आगामी कवितारे कहउछन्ती जो कवितार जो सामाजिक अंगीकारबद्धता देखंतु कविर सामाजिक अंगीकारबद्धता। तेणु से रूप प्रणयर कवि नुहे से होची समाज रे अन्याय घटुवा लोक मानकु न्याय देवार कवि। सेतिपाई से कहउछन्ती कविता गढ़े एक विराट समाजर सबुरी पाई जई बखरे हेले घर सकड़े लभिबाकू मुठाए दूध भात योग्य जेते जही बालक बालिका तो दुईटा लुगा जमा सबुरी पाई मिले पढ़िया पाई बाधा काहारी नाही तिले बेकार रहिबाकू नाहीटी अधिकार सबुरी पाई काम जोगाए सरकार कहिबा पाई कथा सबुरी दाबी अछि सेही समाजर कविता बसे रची। ये होची नंदन तत्व जे जोटी समस्ते समान नाईटी अधिकार मरिबा लागी जई भिक्षा अनाहरे ताड़ना खाली सही मरिबा पुई पाई पुणी धनर पाराबारे नाईटी अधिकार काहारी सेइटारे धनर पाराबार अछि किंतु खाइबा पाई मिलु नाही। एपरि एक समाजर आवश्यक नाही। से समाजर आवश्यक अछि जोठी सबु बालक बालिका पाई मुठाए दूध भात थिबो सबु लोकन पाई घरटिए थिबो एवं सबु लोकन पाई पिंधिया पाई बसनटी थिबो। तेणु रुटी मकान गोटे सिनेमा थिला रुटी मकान और कौन से दर्शन नहीं से सिनेमा मध्य तैयारी थिला सबु जगत को सिनेमा जगत को नाटक जगत को आपणकर काव्य कविता सबु जगत को मार्क्सवादर प्रभाव आसीगला। सेथिपाई
କୋଣାର୍କ ପରି କବିତାରେ ଶଶୀ ରାଉତରାୟ କହୁଛନ୍ତି। ଅତି ଚମତ୍କାର କଥା, ଅତି ଚମତ୍କାର। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହୁନି, ଖାଲି କହିଦେଉଛି। ତୁମେ ଦେଖିଅଛ ଶିଳାରେ ତାର ତ ରମ୍ୟ କଳାର ରୂପ। କାହା କଥା କୁହାହେଲା? ସାମନ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ କଥା, ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ କଥା। ତୁମେ ଦେଖିଅଛ ଶିଳାରେ ତାର ତ ରମ୍ୟ କଳାର ରୂପ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତହିଁ କୋଟି କଙ୍କାଳ ଭଗ୍ନ ବୁକୁର ସ୍ତୂପ। ତୁମେ ଦେଖିଅଛ ଫୁଟିଛି କିପରି କଳାର କାଉଁରୀ ଲାଗି, ରାତ୍ରିର କଳା ଯବନିକା ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଛଉସାର ଛବି। ଦେଖିଛ କିପରି କବିତା ଫୁଟିବ ପାଷାଣର ମୁକ ଦେ, ତନ୍ଦ୍ରାମଗନ ଅଳସ ସପନେ ବୁଡ଼ିଛି ନିବିଡ଼ ସ୍ନେହେ। ତୁମେ ଚାଖିଅଛ ରସର ଝର୍ଣ୍ଣା ଚାରୁ ମନ୍ଦିର ତଳେ, ଗଣ୍ଡୁଷ ଘରି ପିଇଛ ପିଉଷ ନିଭାଇ ତୃଷ୍ଣା ନଳେ। ତେଣୁ ରସର ଝର୍ଣ୍ଣା ଦେଖିଛ, ଚାଖିଛ ଏବଂ ପିଉଛ, ଅମୃତ ପିଉଛ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେହି ଶିଳାର କବରେ କେତେ କାରିଗର ଛାତି, ତିଳେ ତିଳେ ହାୟ ଲଭିଲା ସମାଧି ସହିଲା କଷଣ ତାତି। କେତେ ମଜଦୁର ବଦର୍ଭ ପରି ବହି ବହି ଶିଳା ଭାର, ବଙ୍କା କଲେଟି ନିଜ ମେରୁହାଡ଼ ହିସାବ କି ଅଛି ତାର। କେତେ ଯେ କଟାଳି ନିହାଣ ମୁଗୁର ରଜାର ହୁକୁମ ମାନି, କଳା ମୁଗିନର ଦିହରୁ ରକ୍ତ ପୋଷେ ପୋଷେ କଲା ପାଣି। ତେଣୁ ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି କଳା ତିଆରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ସେ କଳାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ କଥା ସେ କଳାରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଜିରାଉତ କବିତାରେ ଗୋଟେ କାଳଜୟୀ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ଶଶୀ ରାଉତରାୟ। କହିଛନ୍ତି, ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ଏହା ଚିତା। ବାଜିରାଉତର ଶେଷକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ତାକୁ ଦେଖି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶଶୀ ରାଉତରାୟ, ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ଏହା ଚିତା, ଏ ଦେଶ ତିମିର ତଳେ ଏ ଅଲିଭା ମୁକତି ସଳିତା। ଏ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ ଲିଭିବ ନାହିଁ? ମୁକ୍ତିର ସଳିତା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାସତ୍ୱ, ସେତେବେଳକୁ କାହା ଦାସତ୍ୱ କଥା ଆସୁଛି? ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଦାସ ହୋଇଯାଇଛି ଇଂରେଜ ଶାସନର, ଏବଂ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି, ମୁକ୍ତି ମାଗୁଛି। ମୁକ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା, ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ନିଜ ମାଟିକୁ ପାଇବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ତେଣୁ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ଏହା ଚିତା, ଏ ଦେଶ ତିମିର ତଳେ ଏ ଅଲିଭା ମୁକତି ସଳିତା। ନୁହେଁ ଏହା ଜଳି ଯିବା ପାଇଁ, ଏହାର ଜନମତି ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଦଶାଇ। ତେଣୁ ଜଳି ଯାଇକରି ଇଏ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ଜଳୁଛି କେଉଁଥିପାଇଁ? ନା ସବୁ ପୋଡ଼ିକି ଧାରକାର କରିଦେବ, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେଟେରିଆଲିଜିମ୍। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଥରେ ପଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇଯିବେ। ଗୋଟେ ନୂତନ ସମାଜ ଗଠନ ହେବ, ଯାହା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ନନ୍ଦନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆର୍ଟ ଫର୍ ଆର୍ଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଆର୍ଟ ଫର୍ ବିୟୁଟି, ଆର୍ଟ ଫର୍ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍। ତେଣୁ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ସତ୍ୟସନ୍ଧ ହୁଅ, ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ, ଯାହା ଅତ୍ୟାଚାର ଘଟୁଛି ତାହାର ରୂପାୟନ କର, ଏବଂ ତାହାର ରୂପାୟନ ହିଁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ, ଏବଂ ସେହି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇପାରିବେ। ଏହିପରି ଏକ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବଜନୀନ ଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ନନ୍ଦନ ତତ୍ତ୍ୱ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଲୋଚନାଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ମତାମତ ଦେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।